गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे फ़ैन चल रहा है। मेरे पतिदेव जी फ़ैन और एसी दोनों एक साथ चलना ही चाहिए। मैं कितने बार बोलती हूँ कि कम से कम फ़ैन ऑफ कर दीजिए, एसी चलने दीजिए, नहीं, उनको दोनों साथ में। उनको इतना ज़्यादा गर्मी लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है और रात में भी मतलब ऑफ नहीं करने देते हैं वो। और मुझे ठंडा लगता है बहुत, मुझे भी ठंडा लगता है, मेरी बेटी को भी, बेटा को भी। बेटी को स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत लगता है गर्मी, बट हम लोग तीनों जन को ठंडा लगता है। से पतिदेव जी खुद का मन से वो एसी चलाते हैं। उनको जब मन करे तो चलाएंगे, जब मन करे तो ऑफ कर देंगे। उनको इतना ज़्यादा गर्मी लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा उनको गर्मी लगता है। और मेरा सारा काम वगैरह कंप्लीट हो चुका है किचन का। मैं खाना बना चुकी हूँ। आलू पराठा बनाई ब्रेकफास्ट में और लंच में आलू दम एंड राइस, बस यही बनाई। मैं रीज़न बता देती हूँ क्यों। अभी मैं सोच के नहीं, फ़ैन ऑफ करना ही पड़ेगा, तो आप लोग आवाज़ में सुनाई देगा नहीं अच्छा से जो बात मैं बोलने जा रही हूँ। आज है मतलब वो जो चाची जी का बेटा हुए हैं, मतलब देवर, तो उनका आज छठियार है। तो मॉर्निंग में एक नहावन का नियम होता है, तो वो नियम होगा अभी। तो ऐसे मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, बस कुछ रेडी होना पड़ेगा। तो वो तो माँ जब बोलेगी कि हाँ चलना है, तब बोल के तब मतलब हम लोग रेडी होंगे। और आज ज़्यादा लंच में बहुत सारा वैरायटी नहीं बनाई, बिकॉज़ वहाँ पे आज डिनर का प्लानिंग है। मतलब छठियार है तो डिनर तो होगा ही वहीं पे, तो इसलिए आलू दम और चावल और दाल 3 चीज़ बनाई हूँ, बस इतना सिंपल बनाई हूँ आज। और ब्रेकफास्ट में आलू पराठा बनाई और बच्चों को भी मैं आलू पराठा ही दी हूँ लंच में। अब मैं अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ, मैं भी आलू पराठा ही खाऊँगी, बट अभी नहीं खाऊँगी, थोड़ा देर बाद खाऊँगी। शैम्पू वगैरह सब कुछ कर चुकी। क्या हुआ? बच्चा लोगों को तो बहुत ही तरह बहुत ही है। स्टफिंग उन लोगों में कम किए, आप में तो स्टफिंग ज़्यादा किए हैं, बच्चा लोग में स्टफिंग उतना ज़्यादा नहीं किए हैं। और स्पाइसी हो चाहे मत, उन लोग बिना पानी का तो खाने वाला नहीं है। दोनों बच्चा पानी तो लेगा ही लेगा, उन लोग का मतलब ड्राई पड़ जाता है। अपने पापा वाला नेचर है दोनों का। इसके पापा को भी अगर आलू पराठा दी हूँ मैं, तो चाय कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए उनको। बिना चाय कॉफ़ी का नहीं खा सकते आलू पराठा, चाहे कोई भी रोटी का आइटम हो। ऐसे प्लेन रोटी तो खाते नहीं है। आलू पराठा, सोयाबीन पराठा स्पेशली उनको ज़्यादा पसंद है पराठा के मामले में। तो मैं अभी मतलब मॉर्निंग में मतलब नहीं, जब मैं नहाने जा रही हूँ तो शैम्पू करके निकलूँगी। नहीं तो ऐसे बहुत बार होता है, ऐसे नहा लेती हूँ, उसका शैम्पू नहीं करती हूँ, फिर बाद में फिर एक हो जाए ना, मन नहीं करता, नहीं अब छोड़ो नहीं जाऊँगी, अब ऐसे ही ठीक है। बट मैं सोची कि नहीं कर लेती हूँ आज। और उसके बाद एक ब्लॉग मेरा गया था आपका, मतलब जो कल मैं अपलोड की ना उसके पहले था वो ब्लॉग, शायद वो 2 मतलब 3 दिन हो गया शायद। उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था। मैं मतलब ध्यान नहीं दी एडिटिंग में, शायद म्यूज़िक छूट गया था, शायद मैं म्यूट करना भूल गई थी या फिर स्पीड करना भूल गई थी, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे वो देख चेक करना पड़ेगा। वो ब्लॉग मैं फिर से अपलोड करूँगी। मैं सोच रही हूँ इसी में ऐड कर दूँगी, इस ब्लॉग को ऐड करके अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग साथ में देख लीजिएगा। अब बहुत जन वो वीडियो वो कहीं, या फिर देखती हूँ अलग भी अपलोड कर दूँगी, इसके साथ नहीं भी करूँगी अपलोड। कैसे क्या पॉसिबल होता है देखती हूँ। पहले वीडियो चेक करूँगी मैं अभी तक चेक नहीं की हूँ, बिकॉज टाइम ही नहीं मिला। और कॉपीराइट क्लेम वाली चीज़ मैं रात में देखी थी। और आजकल शॉर्ट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, इसलिए मैं शॉर्ट्स नहीं बना पा रही हूँ। पता नहीं, कोई भी सॉन्ग मतलब सिलेक्ट करती हूँ बट वो उस पर मैं क्लिक करती हूँ तो वो सॉन्ग आता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है शॉर्ट्स को लेके, इसलिए। और व्यूज़ भी कम हो गया शॉर्ट्स पे, तो क्या रीज़न है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सॉन्ग प्ले होता नहीं, मुश्किल से मैं अपलोड करती हूँ। और प्लीज़ गाइज, जिसको भी नॉलेज होगा इसको लेके क्यों नहीं वो सॉन्ग पे क्लिक हो रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मतलब प्रो लेवल के होंगे यूट्यूब के मामले में, वो प्लीज़ बताइएगा मुझे तो नहीं आइडिया है। अब मैं फटाफट से जा रही हूँ, कुछ काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। मतलब किचन का काम तो कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्रा और भी काम रहता है। और नेल पेंट लगाऊंगी, सोच रही हूँ अभी जाके नेल पेंट लगा लेती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ तुमसे।
गाना तो कहे के उनका का पवित्र करेगा बा ये फूटल बका होई हां फूटल बछेदा बा ऊपर पानी फूट गइल बका कविता दीदी के बोली ना भरा दे ये का हो गयो। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये छठियार का नियम होता है ऑयल और सिंदूर लगाना, वो सब आप लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे चाची जी नहा लिए। नहाने के बाद ऐछा जाता है, जैसे शादी ब्याह में होता है ना, ऐछ के फिर वो दिया को फोड़ा जाता है निकलते टाइम, वैसे नियम हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा मतलब चावल दे के बच्चा को, मतलब हाथ में चावल दे के बच्चा को मतलब घुमाया जाता है सर के ऊपर से, इस टाइप का कुछ नियम होगा। तो ओरिजिनल वॉइस मैं छोड़ देती हूँ, इसलिए मैं बस बता दें यहाँ पे। हां करो तू कर लो। हां रखियो तनी कर मिली का आए बिंदु आओ हाउ तेरे छोई जानी हां ए दीदी बोलो तो सभी ठीक बात चल चल वहाँ चलो। मम्मी आई है जो वो छुटकी हाँ आई है तो इवाना वो जो इवाना है देखो जाओ जाओ हाँ जाओ हो गया तुम्हारा हो गया तो हो गया हां और दीदी को कर चल जा नीतू तुम भी करो जा इसको लिए कि तुम करो देखो गंदू हो गया देखो करना चाहिए। पकड़ो पकड़ो ना 12:30 पहले ना खलिया भरा ठीक हो रहा है ना दिखता गाइस वहाँ से आके जो नवान का नियम होता नियम हो चुका है। होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा घर पे हम लोग आके रेस्ट किए। बच्चा लोग स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद लोग रेस्ट किए, उन लोगों को सुलाने के बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई। शाम का भी 6 बज रहा है। तो अब जो खेड़े जुड़ाने का जो नियम होता है हम लोग में, वो नियम बस होगा। तो माँ तो पहले जा चुकी है और हम लोग जाएंगे। हम लोग जितने जने कोई भी नहीं गए, सिर्फ माँ ही गई अकेले। तो बस अब हम लोग भी निकल रहे हैं। और जो नियम है वहाँ पे मैं उस साथ में छोड़ दूँगी, देख लीजिएगा आप। तो बस यहाँ पे मैं पहुँच गया और वेदर एकदम बारिश जैसा हो गया है। चाबी दे दी काहे ये हो जाता वही लगा लाइट दिखाई हां 2 मिनट लगे हम कहते हैं बैठ जाओ रातों पर बैठ जा जगह पे बैठ जा लो नहीं हटा दो छाता कौन था बंद कर थोड़ा बंद करो तो
कैसे बंद होगा? आ जाओ गणेश जी। हाँ यही की बड़ी यहाँ मत करो, यही की बड़ी करना पड़ेगा तो नहीं बाबू देखो उधर खेली बा, देखिए छिपी है मत, ऊपर बढ़ जाओ, बैठ जाते हैं नीचे। कहाँ बैठो? राधे उधर जा बेटा। सुनो ना यहाँ बिछाएंगे बिछाएंगे। वही एकदम नहीं बैठ के लोग इतने नीचे करेंगे कौन ना खा भी पाए देखते रहते ना, खाया ही नहीं जाता। ए बढ़िया से खाई हो नींबू को और इतना ना लोग ताके लगी तो गावे लगी पेटे में ना जाला खाना आवाज में भूख लग जाला फाक टाइम में। हाँ चाची अच्छी लग रही है ना? इसे ब्लाउज नहीं आ रहा है ना? फोटो वैसी और बाद में ठीक है हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सारी ठीक है। कैसा है हमारी बेटी की पहली बिया इतना ही खड़े होता है लिख लिखी एकदम एकदम फट दीजिए देखा है बोल खानदान में मुझे एक बेटी नहीं, बहू के बेटी नहीं, इनका बेटी ना, इनका बहन के बेटी ना, देवरा के बेटी ना, इनके एगो बेटी पर बेटा बा। आ नैहर में इतना बेटी बा जिनके एगो बेटा बा, आ ससुराल में इतना बेटा बा कि इनके एगो बेटी बा, दोनों तरफ इनके लकड़ी बा। वो हाथ राखी ना बानी तो राखी 6 भाई के हाथ खाली रहेला, खाली रहेला। 6 भाई एक साथ रहेला था राखी बानी बैठ जाता। चाचू है बाबू, चाचू बबुआ चाचू है, तुम्हारा भी चाचू है, आत्या तेरा भी चाचू है। डंडा लेके घूमेगा, डंडा लेके घूमेगा, सब कोई के साजेगा। ये मत सोचो तुम लोग बड़ है। नहीं ऊपर ऊपर काम ऊपर से हम आगे क्या सिलेंडर प्रेशर कर रहा है। सिलेंडर सरका वाला लेकिन लागेला कभी कभी रहा हम तो ये जी बिछाई की लेने वाले सब तो क्या ये तो मैं भी जाती जी साइड स्पीड नहीं होता है, स्पीड नहीं होता ना या पर मुंह देखेला पंखा। पता है बोले बच्चे से। हां हां खूब लंबा बा, तो दोनों जन ये बाबू जाने दोनों जन खूब लंबा इतना इतना लंबा जल्दी बच्चा नहीं होता, खूब लंबा है, इतना बड़ा है, लेकिन देह में जान नहीं है, तो टिमटिमिया है। आपको तो लंबा है। हां 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 ला ला ना कोई साची नारी भर का पूरा माया रतिया लिहले हारे 10 बजिया मोरा खुश भइए कुशल से सैया घरे आइले हो लाला ना हरनी उसे सुख से जत सैया के मनाइले लाला ना हरनी उसे मानी तो देखिए सुख से जत सैया के बोलाइले आगुन पर बिछाई और बस हम लोग जा रहे हैं जो खेड़ी में, मतलब जो खाना दिया जाता है ना, सारा खाना बैठ के खाया जाता है गोद में बच्चा लेके, तो वही खाना माँ बोले कि जाओ तुम लोग दोनों जन जाके लेके आ जाओ खाना, तो वही हम लोग लेने जा रहे हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि पहले ऊपर से ले लेते हैं, उसके बाद नीचे में जो बना है वो सब लेंगे, क्योंकि कारीगर लोग से मतलब यहाँ पे कढ़ी बड़ी उतना अच्छा नहीं बनाता है, तो कढ़ी बड़ी साग मिक्स वेज भोजा ये सब बना हुआ है घर में, बाकी सब जो खाना है ऊपर बना है, तो मैं सब खाना दिखाऊंगी। तो उसके लिए 2 थाली तो लगेगा ही खाना, क्योंकि वैरायटी बहुत होता है खाना में छठियार में। सच में ये इतना बड़ा खुशी का पल है कि क्या मैं बताऊँ, मतलब ये मतलब जो हुए हैं देवर, ये बहुत ही खुशी का माहौल है, मतलब इसको जितना भी कुछ बोलो कम ही है। और ये बहुत अच्छा मतलब है, भगवान ये जो देवर इनको आयु दे, निरोग रहे, क्योंकि ये तो मतलब जो हुए हैं वो सच में मैं बताती हूँ, एकदम फर्स्ट में जो अंशु थे जो मेरे देवर, ये उनके एकदम सेकंड कॉपी, मतलब एकदम उनके ही कॉपी है, देखने में पूरा अंशु जैसे हैं। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव जी सब कोई
आने का मतलब उनको ना कोई भूख लगा है। पता नहीं क्यों छठियार में सबको इतना ज़्यादा भूख लग गया ना, सारे गेस्ट को ही बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है। और पतिदेव जी 2 बार फ़ोन कर चुके हैं कि मतलब प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं बोली कि नहीं अभी तो पूरा मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, होगा तो मैं बता दूंगी आपको। तो यहाँ पे कारीगर को मतलब हम लोग समझा रहे हैं कि जितना भी है खाना में से सब कुछ थोड़ा थोड़ा इस प्लेट में डाल दीजिए और उसके बाद हम लोग नीचे से जाके ले लेंगे। और ये तो एक थाली हुआ, दूसरा थाली भी मतलब कारीगर लेके गया भरने के लिए। इसमें 3 है मतलब 5-6 किस्म का तो सब्जी है इसमें। तो बस हम लोग लेके उतरे और फटाफट से जो और भी है वो सब लेके फटाफट जाते हैं। और अभी शायद रात का 8 बज चुका है, बहुत लेट हो गया। बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि जो अपने होते हैं ना ख़ानदान के, उनके ही ज़रूरत पड़ता है। तो मतलब एक बेटी का जब शादी होता है मतलब तो बेटी का मायके का कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है मतलब उस घर की जो बहू होती है, बहू का मतलब बेटी का ससुराल वाला का ही सब कुछ होता है। तो मतलब जो बहू है, बहू का ही ख़ानदान का जितना होता है सबका ज़रूरत पड़ता है इसमें। और जो मायके का नियम तो इसमें नहीं चलेगा ना। और सही बात है, इंसान एक रिलेशन होता है, एक जो मतलब बेटी शादी होकर ससुराल जाती है तो ससुराल का ही हक सबसे पहले रहता है। अब जो पहले अपना मायके को प्रायोरिटी पहले देगा वो गलत है, वो कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले ससुराल है, उसके बाद है। क्योंकि ये प्रथा शुरू से चलते आएगा। अगर ये गलत रहता तो ये प्रथा शायद भगवान के टाइम से नहीं चलता, चाहे वो भोले बाबा हो या फिर राम जी हो। बहुत जन एग्जाम्पल है भगवान लोग। ये एग्जाम्पल इसलिए पहले दिया गया है क्योंकि जो संसार है उस हिसाब से चलेगा, नहीं तो ये संसार में तो मारपीट हमेशा लगा रहता अगर भगवान आगे सब कुछ नहीं दिखाते तो। और ऐसे भी हम लोग के यहाँ पे तिवारी ख़ानदान में जो बेटी होती है या फिर ननद, मतलब ननद बेटी मीन्स क्या, ननद लोग का बहुत इज्जत होता है, बहुत इज्जत। जो भाभी लोग होती है बहुत ज़्यादा इज्जत देती है अपनी। भले दादी जी नहीं है, दादाजी नहीं है, फिर भी नहीं है तो क्या हुआ, जितनी भी बेटी आती है बहुत ज़्यादा, भतीजा लोग भी बहुत इज्जत प्यार देता है लोग कि वो बुआ लोग को भी फील नहीं होता है। और जितनी भी बहन लोग हैं उन लोग को भी बहुत इज्जत मिलता है एक ख़ानदान में। मतलब सही बातें होना चाहिए। एक ननद जो होती है उसको इज्जत, वो एक मायके में आना ही क्या चाहती है, प्यार इज्जत, और तो कुछ नहीं चाहती है। तो बहुत मिलता है हम लोग के मतलब तिवारी ख़ानदान में। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग ख़ानदान में ये संस्कार है कि ननद लोग पहले है, बाकी सब कोई बाद में। तो यहाँ से मैं विंडो से खाना पास कर रही हूँ बिकॉज पूरा गेट के सामने पूरा सब कोई भर गया है। चाहे मेरे यहाँ पे भी देखती हूँ कि दादा दादी जी नहीं है तो मतलब बहुत इज्जत होता है। और एक जो बेटी या ननद जो भी बोले, वो कभी भी मायके से कुछ भी ले तो कभी कमी नहीं होता है, भगवान उतना ही ज़्यादा भरते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी बुआ जी है तो मतलब यहाँ पे मतलब मैं बता रही हूँ, मैं दादी जी दादाजी दोनों जन नहीं है, बट मेरी बुआ लोग आती है, उनका बहुत ज़्यादा इज्जत होता है मायके में, बहुत ज़्यादा। चाहे मेरे पतिदेव जी हो, चाहे देवर हो, चाहे पापा हो, अपनी बहन की इज्जत कर, चाहे माँ अपनी ननद का बहुत इज्जत करती है। तो ये चीज़ मैं देखती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के कि हर कोई के फैमिली में ऐसा ज़रूर होना चाहिए। चाहे मेरे फ्रेंड्स लोग के घर पे भी देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा। मेरी फ्रेंड है एक था, उनकी भाभी इतनी अच्छी है ना कि उनसे मिल के मेरा मतलब मन खुश हो जाता है कि भाभी हो तो वैसी। या फिर किरण की भी भाभी लोग अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मैं जितनी फ्रेंड है सबकी भाभी लोग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब तारीफ़ जितना करो उतना कम है उन लोग का। तो अच्छा लगता है उन लोग से मिल के बहुत। और फिर शाम को फिर ये तेल सिंदूर फेर लगता है। और यहाँ पे माँ बार बार बुला रहे थे कि आओ डांस करो, बट भोजपुरी गाना में मतलब एक होता है ना कि जो है सॉन्ग अब समझ में आता है, लिरिक्स उसका अच्छा लगता है। जो लिरिक्स से समझ में नहीं आता इंसान क्या ही डांस करेगा। सो गाइस, मैं ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। Hey,
है